कुछ महीनों पहले ध्रुव राठी ने 2 वीडियोस डाली थी चार्ल्स डार्विन के थियरी ऑफ एवोल्यूशन पर, और उनमें से एक वीडियो में वो प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि थियरी ऑफ एवोल्यूशन फेक नहीं है, फैक्ट है। अब पहले तो मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि मैं इस वीडियो के जरिए कोई भी प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश नहीं कर रहा। आपको तो पता ही है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट मतलब बीजेपी सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि स्कूल में बच्चों की टेक्स्ट बुक से थियरी ऑफ एवोल्यूशन हटा दी जाए और उसकी जगह हिंदू रिलीजियस स्क्रिप्चर्स डाले जाए। अब देखिए, गवर्नमेंट सही है या गलत है, मैं इस बात पे यहाँ पे बहस नहीं करना चाहता। मेरा जो यहाँ पे काम है कि ध्रुव राठी जो थियरी ऑफ एवोल्यूशन को जो चार्ल्स डार्विन की है उसको जो प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है वो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो मेरा जो जवाब रहेगा वो ध्रुव राठी को डायरेक्टली रहेगा कि ये जो थियरी ऑफ एवोल्यूशन है ये फेक है या फैक्ट। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ध्रुव राठी खुद क्लेम करता है कि वो एक एथिस्ट का मतलब है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भी ईश्वर के अस्तित्व पे भरोसा नहीं रखता, मतलब कि गॉड्स एग्जिस्टेंस पे को नहीं मानता वो, ठीक है। तो अब आप समझ जाइए कि क्योंकि ध्रुव राठी खुद क्लेम करता है कि वो एथिस्ट है, तो सबसे ज्यादा जो चिंता है थियरी ऑफ एवोल्यूशन को प्रमोट करने की, वो सबसे ज्यादा चिंता उसी को है, हमें नहीं है, आपको और मुझे नहीं है। अब उसकी वीडियो में ध्रुव राठी का कहना यह है कि हम जो इंसान हैं और पशु पक्षी हैं, जीव जंतु जितने भी हैं, पेड़ पौधे हैं, इन सब का एक कॉमन एंसेस्टर था और वो था ये मॉलिक्यूल, मतलब उसको उसने नाम दिया है फूका। अब इस चीज को ना मैं घुमा फिरा के नहीं बताऊंगा, मैं सीधा ध्रुव राठी के कान पकड़ूंगा, ठीक है। पूरी दुनिया में किसी भी देश में ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जहां पे आप किसी भी फॉसिल्स का या अर्थ की एज का बिल्कुल एक्यूरेटली आप उसकी डेट पता कर सको। थियरी ऑफ एवोल्यूशन को सपोर्ट करने वाले जो बताते हैं कि अर्थ की एज बिलियंस सालों पहले की है और हमारी जो एज है, मतलब हम जब पूरे इंसान बने तो हमारी जो एज है वो मिलियंस सालों पहले की है। भाई, ये जो बिलियंस और मिलियंस सालों की बात हो रही है ना, इसे प्रूव करने के लिए देखिए ये साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं और रिसर्चर्स क्या करते हैं कि डेटिंग मेथड्स यूज करते हैं। अब पूरी दुनिया में किसी भी देश में मैंने आपको बताया कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो एक्यूरेटली डेटिंग बता सके, ठीक है। जितने भी फॉसिल्स मिले हैं, जितने भी मनुष्य के अवशेष मिले होंगे या जो भी चीजें मिली हैं, उनके जरिए जितनी भी डेटिंग मेथड्स को यूज किया जाता है ना, वो सारी की सारी जितनी भी डेटिंग मेथड्स हैं उनकी एक्यूरेसी रेट 10% से भी ज्यादा नहीं है। 3%, 4%, 5% इतनी ही है। मैंने तो मैक्सिमम बता दिया 10%। 10% से एक्चुअली 10% भी नहीं है और 10% से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं है। अब आप लोग यहां पर ठंडे दिमाग से सोचिए, मान लीजिए आपका बच्चा स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, 100 मार्क्स का पेपर है, 100 में से अगर उसको 10 मार्क्स मिलते हैं, क्या आप उसकी तारीफ करोगे या आप उसको बोल सकोगे कि इसी सब्जेक्ट में मेरा बच्चा बहुत ज्यादा होशियार है, मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है इस सब्जेक्ट में? नहीं यार, कॉमन सेंस है। अगर 100 में से 10% भी एक्यूरेसी रेट नहीं है तो इसके पीछे बेस लगाने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। ये तो फेंक दो, किसी काम का है ही नहीं। देखिए, साइंटिस्ट का काम है चीजों को गेस करना, और ये बात रिसर्चर्स और साइंटिस्ट खुद अपने मुंह से क्लेम करते हैं कि उनको गेस करने का ही पगार मिलता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट को ना गेसिंग करने का पगार मिलता है, उनके पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके जरिए वो एक्यूरेटली डेट पता लगा सके। तो ये जो ध्रुव राठी जिस तरीके से अपने बहुत ही साइंटिफिक टर्म्स को यूज करके इधर का जीवाश्म लेके, उधर का एटम लेके, इधर के मॉलिक्यूल्स लेके, ये जो सब कुछ बहुत ब्रिलियंट तरीके से अपनी वीडियो में सब कुछ प्रेजेंट कर रहा है, साइंटिफिक फैक्ट्स जिसे बताकर वो प्रोड्यूस कर रहा है। भाई ध्रुव राठी, थोड़े दिमाग से काम ले। जिन चीजों को सपोर्ट करने के लिए सालों की जरूरत पड़ती है, मतलब तेरे पास डेटिंग एक्यूरेट होना चाहिए। साइंटिस्ट के पास जब डेटिंग एक्यूरेट नहीं है तो फिर तू इस बातों को कैसे प्रूव कर रहा है? जब हम प्रूव ही नहीं कर पा रहे हैं कि वाकई में ये पर्टिकुलर फॉसिल्स मिलियन सालों पहला है या बिलियन सालों के पुराना है, जब इस चीज को एक्यूरेटली प्रूव करने के लिए हमारे पास तो एक्यूरेसी से 3 to 4% या 5% है, 10% मैंने मैक्सिमम बोल दिया, तो ऐसे एक्यूरेसी रेट के बेसिस पे आप एवोल्यूशन थ्योरी कैसे बना सकते हो? साइंटिस्ट लोगों से भी मेरा सवाल है, कैसे बना सकते हो? आप लोग फालतू का गेस कर रहे हो यार, आप साइंस चला रहे हो कि मजाक कर रहे हो? इसी बात से ना मुझे एक इंसिडेंस याद आता है, बहुत ही मजाकिया इंसिडेंट है। 1912 में एक जगह पे इंसानी खोपड़ी और कुछ एप्स के जॉ बॉन्स मिले थे, तो साइंटिस्ट लोगों को ऐसा लगा और कि ये तो माइलस्टोन है हमारे थियरी ऑफ एवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए। इस पर रिसर्चेस हुई, बहुत सारे रिसर्चेस हुई और बहुत सारे आर्टिकल छपे, बहुत सारे जगह जगह न्यूज़पेपर में आया कि हमारा तो अब थियरी ऑफ एवोल्यूशन पक्का हो चुका है कि हम हमारे कॉमन एंसेस्टर्स ये एप्स या फिर वो
मॉलिक्यूल्स वगैरह ही हैं। लेकिन 1953 में फिर से कुछ जो साइंटिस्ट थे जिनको एवोल्यूशन थ्योरी पे थोड़ा सा डाउट था, उन्होंने वो जो स्कल और जॉ बोन के जो पीसेस थे उस पे वापस रिसर्च की, वापस स्टडी की थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ 1953 में। तो उन्हें पता चला कि ये जो डेड बॉडी है या ये जो पीसेस है ये अभी कुछ 100 साल पुराने ही मरे हुए एक इंसान का और एक एप का बॉडी का अवशेष है। अब कुछ भी हो भाई, मेरा कहना ये है और मेरी अपील ध्रुव राठी से और साइंटिस्ट से ये है कि आप लोग जब किसी भी डेटिंग मेथड्स के जरिए एक्यूरेटली, मतलब मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूँ, अगर आप 50% भी एक्यूरेसी रेट बता दो तो ठीक है, तो आप अगर 50% भी एक्यूरेसी रेट के साथ अगर आप बताते हो कि ये पर्टिकुलर फॉसिल 1000 सालों से ऊपर है, मैंने आपको 500 से 1000 साल बता दिया है, 500 से 1000 साल आप डेटिंग कर सकते हो, लेकिन 1000 साल के ऊपर से हो गया ना तो फिर आप वहां पे डेटिंग, फिर आप 50% आपकी एक्यूरेसी आती ही नहीं है। तो मेरा ध्रुव राठी को अपील ये है कि भाई पहले तो तू ना ये जो डेटिंग मेथड्स है पहले इनकी एक्यूरेसी रेट बढ़ा, ठीक है, इनको 50% तक लेकर आ, मैं तेरे को 100% नहीं मांग रहा, इनको 50% लेकर आ, फिर उसके बाद बात करते हैं। अब अपनी वीडियो में ध्रुव राठी एक और पॉइंट लेकर आता है जो मतलब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से ही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। तो इस पॉइंट के जरिए ध्रुव राठी ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से जब भी पृथ्वी में कोई भी उतार चढ़ाव आते हैं या उसमें बदलाव आते हैं तो जो भी जीव जंतु हैं या जो भी जानवर हैं उनको अपने अंदर, शरीर के अंदर बदलाव करने की जरूरत पड़ जाती है। अब इसे सपोर्ट करने के लिए वो डायनासोर का एग्जाम्पल देता है कि डायनासोर का जो आकार था वो बड़ा था क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा खाने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब पृथ्वी की कंडीशन बदलती गई तो खाना कम होने लगा, तो डायनासोर्स को अपना आकार छोटा करते रहना पड़ा। उसका कहना यह है कि डायनासोर्स को पृथ्वी की कंडीशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना पड़ा। ध्रुव राठी, जब तू थियरी ऑफ एवोल्यूशन के नाम पे डीएनए के साइंस को इतना बड़ा चढ़ा के बता रहा है, जब इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियो जब तू डीएनए से रिलेटेड बना के लोगों को बहलाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को हिप्नोटाइज भी करने की कोशिश कर, मैं हिप्नोटाइज वर्ड यूज़ करूंगा क्योंकि वो ना अपने बड़ी बड़ी साइंटिफिक टर्म्स को यूज़ करके बस आप लोगों को किसी तरीके से ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि थियरी ऑफ एवोल्यूशन इज अ फैक्ट नॉट अ फेक, ठीक है। लेकिन ध्रुव राठी, जब तू इतने बड़े बड़े साइंस यूज कर रहा है, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी तो यूज करना चाहिए था ना। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी करके भी एक साइंस होता है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स भी मान चुके हैं कि अपने आप में अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस लाने वाली जो प्रोसेस है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ध्रुव राठी के हिसाब से या फिर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के हिसाब से, मतलब अगर कोई भी पृथ्वी में कंडीशन चेंज होती है तो ये जो बड़े बड़े डायनासोर हैं या कोई भी हो, उनको अपना आकार छोटे करते जाना है, या कोई भी अगर कोई जानवर है तो उसको अपना लुक, अपना आउटलुक चेंज करते जाना है, ठीक है। यार ये थ्योरी है या साइंस है कि मजाक है या कार्टून चल रहा है? कभी भी छोटे हो जा रहे हो, कभी भी बड़े हो जा रहे हो। इट्स अ होल बंच ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। आज की टेक्नोलॉजी की भाषा में बात करें तो एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो कोड होता है, जो सेटअप कोड होता है, अगर मान लीजिए उसका पूरा का पूरा फंक्शनल प्रोसेस ही चेंज करना है तो पूरा का पूरा फंक्शनल प्रोसेस को चेंज करने के लिए आपको पूरा का पूरा कोड ही रिसेट करना पड़ेगा या पूरा का पूरा कोड ही आपको चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक कोड चल रहा है, एक कोड रन हो रहा है और उसमें फिर आपने एक दूसरा सा कोड उठा लिया और फिर उसमें चेंजेस हो गए, नहीं, वो पूरा का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। ये बात चार्ल्स डार्विन को नहीं पता थी क्योंकि उसके टाइम पे ये टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुई थी। अब हमारे टाइम पे ये टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है तो हमें ये बात पता है, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट को भी ये बात पता है कि किसी भी कोड को अगर आप चेंज कर रहे हो इसका मतलब उसका पूरा का पूरा फंक्शनल प्रोसेस ही चेंज हो जाए। और अगर इस पूरे के पूरे फंक्शनल प्रोसेस को चेंज करने के लिए अगर आपने पूरा का पूरा कोड भी चेंज कर दिया ना तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर सिस्टम या पूरा का पूरा जो फंक्शनल सिस्टम है वो पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाएगा भाई। अब रिप्रोडक्शन के लिए फीमेल बॉडी में एक एग क्रिएट होता है, ठीक है, डीएनए भी है और एग भी है। अब इसको प्रोसेस को ऐसे समझिए कि अगर एग फॉर्म हो चुका है और उस एग के फॉर्म होने के बाद अगर डीएनए चेंज होता है तो वो जो चेंज होगा ना वो इतना माइन्यूट होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी ये जो आईब्रो है, इस आईब्रो का शेड ऐसे हो जाएगा बस और वो जो प्रोसेस है वो बहुत सालों का प्रोसेस है, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स का प्रोसेस है और उसमें चेंजेस क्या होगा, बस ये आईब्रो ऐसी चेंज हो जाएगी। और अगर, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एग फॉर्म होने से पहले ही डीएनए अपने आप में चेंजेस लाना शुरू करता है तो जो डायनासोर का पूरा स्ट्रक्चर है वो अपने आप में ही कोलैप्स हो जाएगा।
मतलब वो डायनासोर वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा एग फॉर्म होने से पहले ही, क्योंकि डीएनए ने अपने आप को चेंज करना शुरू कर दिया है। तो जो एग्जिस्टिंग बॉडी है, जो एग्जिस्टिंग बॉडी एग्जिस्टिंग डीएनए को सपोर्ट कर रही थी, अब वो डीएनए अपने आप में चेंजेस ला रहा है, तो वो ये बॉडी उसे सपोर्ट नहीं कर पाएगी और वो वहीं के वहीं कोलैप्स हो जाएगी। अब ये इसको आप बिल्कुल सीधे सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए आपने एक घर बनाया है और उस घर में अगर आपको एक्स्ट्रा कमरे बनाने हैं तो आप वो बना सकते हो, उसमें ज्यादा आप चेंजेस नहीं कर पाओगे, बस छोटे छोटे कमरे आप उसमें बना पाओगे। लेकिन अगर आपको घर को बहुत ही ज्यादा बड़ा करना है या उस घर का पूरा आउटलुक ही चेंज करना है, तो उसमें छोटे मोटे चेंजेस करके कोई फायदा नहीं होगा, आपको पूरा का पूरा घर ही तोड़ना पड़ेगा या फिर घर टूट ही जाएगा यार। अब ये सिंपल सी बात ना ध्रुव राठी को नहीं समझ में आ रही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में, ठीक है। तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का ये जो पॉइंट है ये बकवास है कि भाई नहीं हो पा रहा है यार। देखिए अगर पहले होगा तो पूरी की पूरी बॉडी कोलैप्स कर जाएगी, अगर बाद में हुआ ये चेंज तो जो चेंज होगा वो बस ऐसे ही होगा और कुछ नहीं होगा। मैथमेटिशियंस डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मैथमेटिकली मैंने जैसे आपको समझाया था कि सिर्फ आईब्रो तक का चेंजेस आना ये मिलियंस सालों का प्रोसेस है। अब मैथमेटिकली ये जो प्रोसेस है इतना ज़्यादा ये टाइम लेती है कि 4 बिलियन 5 बिलियन या मिलियंस इतने साल पूरे नहीं पड़ते हैं अगर इन चीज़ों को, इन प्रोसेस को आप कैलकुलेट करो तो। अगर मैथमेटिकली अगर आप इनको कैलकुलेट करने जाओगे तो ये 1000 बिलियंस सालों से भी ज़्यादा साल लगेंगे इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के और अल्टीमेटली हम ह्यूमंस के रूप में आने के लिए। मतलब ये चीज़ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ ये चीज़ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों है या मैथमेटिक्स की मैं आपको बात क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था कि ध्रुव राठी एथिस्ट है, मतलब वो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता, ठीक है। और जो चार्ल्स डार्विन था ना वो अग्नोस्टिक था। अग्नोस्टिक का मतलब है कि वो प्रूव नहीं कर पाया कि ईश्वर वाकई में है या नहीं है। मतलब अग्नोस्टिक लोग ऐसे होते हैं जो नहीं प्रूव, जो कबूल करते हैं कि हम प्रूव नहीं कर सकते या डिसप्रूव भी नहीं कर सकते कि ईश्वर वाकई में है या नहीं है, कि हमें ईश्वर नहीं बनाया है या नहीं बनाया है। तो अग्नोस्टिक का डार्विन जो था वो अग्नोस्टिक था और ध्रुव राठी एथिस्ट है। अग्नोस्टिक वाले इंतजार करते हैं कि हो सकता है कि कोई ईश्वर का अस्तित्व हमें पता चल जाए और फिर हम किसी तरीके से सेफ हो जाए। लेकिन रही बात ध्रुव राठी की, क्योंकि वो है एथिस्ट, अब उसको किसी भी तरीके से ये प्रूव करना है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन सच है, क्योंकि उसकी कॉन्सेप्ट में ईश्वर की कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अग्नोस्टिक ये भी मानते हैं और या फिर कुछ डार्विन की थ्योरी को सपोर्ट करने वाले ये भी मानते हैं कि हो सकता है कि ईश्वर अस्तित्व में हो और ईश्वर ने ही ये मॉलिक्यूल बनाया हो और वहां से धीरे 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 करके ये मनुष्य की उत्पत्ति हुई और जानवरों की उत्पत्ति हुई। लेकिन इंटेलिजेंट डिजाइन नाम की भी एक चीज होती है। आपको क्या लगता है कि ईश्वर इतना बेवकूफ़ होगा कि बस उसको सिर्फ मॉलिक्यूल ही बनाना आता है और वो सिर्फ मॉलिक्यूल बना के छोड़ देगा और वो ऐसा मॉलिक्यूल बनाएगा जो आप आगे चल के अपने आप को बढ़ा ही नहीं पा रहा है, क्योंकि मैथमेटिकली वो कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है। और मैंने आपको जैसे बताया था कि टेक्नोलॉजी की भाषा में वो अपने आप को कोड ही सेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो जैसे ही कोई नया कोड सेट करने की कोशिश करता है वो तुरंत वो कोलैप्स हो जाता है। ऐसा बेवकूफ़ वाला डिज़ाइन तो कोई ईश्वर नहीं बनाएगा। इंटेलिजेंट डिज़ाइन यहाँ पे काम आता है। अब देखिए ये थ्योरी शुरू कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। डार्विन शुरुआती के दिनों से क्रिश्चियन था, ठीक है। वो उसने जब एवोल्यूशन की थ्योरी नहीं बनाई थी तब वो क्रिश्चियन था, और क्योंकि वो एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता था, उसकी वाइफ भी क्रिश्चियन थी और वो क्रिश्चियन मतलब क्या बोलता है, एक मैं आपकी सिंपल भाषा में बोलूँ तो एक चर्च फादर बनने की वो पढ़ाई कर रहा था, मतलब चर्च का एक फादर बनने वाला था वो। लेकिन वहीं से उसके दिमाग में एक अजीबोगरीब ख्याल आते हैं, उसका मतलब उसका फ्रेंड सर्कल चेंज हो जाता है। वो मेडिकल में भी था, लेकिन वहाँ पे वो तो चलो आपको पता ही है कि वो मेडिकल में था और वो खून देख के उसको अजीब सा लगता था, इसलिए वो वहाँ से छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन वो चर्च फादर की भी तैयारी कर रहा था और लेकिन वहीं पे तैयारी करते करते जब वो फ्रेंड सर्कल्स में आता है वहाँ पे वो एक क्वेश्चन को एनकाउंटर करता है, वो है प्रॉब्लम ऑफ इविल। मतलब सफरिंग एग्जिस्ट करती है, मतलब हम बीमार पड़ते हैं, हमारी मौत होती है या फिर हमारा एक्सीडेंट होता है, हम पर नेचुरल कलामिटीज़ आती हैं, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह हैं, तो ये होती है प्रॉब्लम ऑफ इविल या फिर प्रॉब्लम ऑफ सफरिंग। देखिए जब वो क्रिश्चियन था तब तक वो अपने फेथ में था, लेकिन अब जब उसके पास ये प्रॉब्लम आती है या प्रॉब्लम ऑफ इविल का जो क्वेश्चन उसके दिमाग में आता है, अब वहाँ से वो एवोल्यूशन थ्योरी के लिए अपना प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो वहाँ से वो अपना, जिसे हम रिसर्च बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में रिसर्च नहीं थी, उसके लिए वो रिसर्च थी, हमारे लिए वो रिसर्च नहीं थी, तो वो अपना वहाँ से रिसर्च आगे बढ़ाता है और वहाँ से फिर शुरुआत होती है थ्योरी ऑफ
एवोल्यूशन की। चार्ल्स डार्विन के दिमाग में ये बात थी कि गॉड इज़ गुड और इविल जो है वो बैड है, ठीक है। तो मैं फिर से बताता हूँ, चार्ल्स डार्विन के दिमाग में गॉड इज़ गुड, इविल इज बैड, ये कॉन्सेप्ट क्लियर था। और लेकिन जब उसके सामने ये क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम ऑफ इविल, तब वो उस बात को हजम ही नहीं कर पा रहा था कि मतलब एक, अगर गॉड इज गुड, अगर ईश्वर अच्छा है, तो ये प्रॉब्लम क्यों है, तो ये सफरिंग क्यों है, एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, मौत क्यों होती है, लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, लोगों के साथ अनहोनियां क्यों होती है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसे उसके रिलीजियस लाइफ में उसे नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने धीरे धीरे कोई और सोल्यूशन निकालने की कोशिश की, क्योंकि ये बात वो हजम नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए उसने फिर धीरे धीरे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का शुरुआत की। ध्रुव राठी अपनी वीडियो में कहता है कि प्लांट लाइफ बैक्टीरिया की वजह से शुरू हुई। अरे ध्रुव भाई, थोड़ा तो बॉटनी करके साइंस का एक स्ट्रीम होता है, वो भी पढ़ लेता यार। बॉटनी साइंस का एक स्ट्रीम है और बॉटनी में ये बात प्रूव हो चुकी है कि प्लांट लाइफ विदाउट बैक्टीरिया ग्रो कर सकती है। तो ये बात भी जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को जिस तरीके से वो सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि बहुत बड़े बड़ी टर्मिनोलॉजीज दिखा के, बहुत हैवी वीडियोस दिखा के वो बताने की कोशिश कर रहा है कि बैक्टीरिया आया और वो बैक्टीरिया के ज़रिए प्लांट लाइफ बढ़ी, पानी में बैक्टीरिया आया और वहाँ से प्लांट लाइफ बढ़ी, ठीक है। ये बात प्रूव हो चुकी है कि प्लांट लाइफ को पलने के लिए और बढ़ने के लिए बैक्टीरिया की ज़रूरत नहीं है। तो ध्रुव भाई प्लीज़ अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को करेक्ट करो, ठीक है। साइंटिस्ट अब ये बात मानने के लिए तैयार हैं कि कुछ डेकेड्स के बाद ये जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है डार्विन की, इसे अब तू अपनी मत बना, ठीक है। तो ये अभी बहुत ज़्यादा, जैसे इंडिया में ये रिप्लेस हो रही है, वैसे ही बाहर के देशों में भी बहुत सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इस बात के लिए हाथ पैर जोड़ के गवर्नमेंट से विनती कर रहे हैं कि इसको रिप्लेस करो, क्योंकि ये साइंस नहीं है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन साइंस नहीं है। जिस दिन तू साइंस लेकर आएगा, मैं तेरी बात बहुत ठंडे दिमाग से सुन लूँगा।